एक्सपेक्टेड नहीं था, उतना कम हो गया था। देखो मेंस का मार्क्स जो होता है ना, मेंस का रैंक, पहली चीज तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड that you are not formally preparing for mains. Your main goal is at advance, and मेंस का जो रैंकर होता है एडवांस के रैंकर से काफी डिफरेंट होता है। मतलब अगर मैं बोलूं, दोज हु आर स्कोरिंग बेस्ट इन मेंस, दे आर नॉट द प्रोबेबली द सेम गाई हु इज स्कोरिंग बेस्ट इन एडवांस। जो मेंस का टॉपर है वही एडवांस का टॉपर है, बिल्कुल। मतलब मैंने तो नहीं देखा है कभी मेंस टॉपर एडवांस टॉपर। इवन जो मेंस का टॉपर होता है वो मतलब 200-300 टाइप का एडवांस में रैंक वही रहता है, इवन पीछे भी लाता है। तो टेस्ट मैच और वनडे मैच में बहुत फर्क होता है। मेंस में पेशेंस की जरूरत, मतलब मेंस में फॉर्मूले की जरूरत होती है और एडवांस में पेशेंस की जरूरत होती है। मतलब मेंस में आपके छोटे छोटे फॉर्मूलेज, छोटे छोटे ट्रिक्स कैन लीड योर मार्क्स, बट इन एडवांस आपका कंसेप्चुअल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, वहां आप कोई तुक्का नहीं मार सकते। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरा 100% पेपर कंसेप्चुअल ही होता है। उसमें भी मेंस कैटेगरी के 40% क्वेश्चन आते हैं। 40% क्वेश्चन दे आर बेस्ड ऑन मेंस कैटेगरी ओनली। तुम लोगों ने बहुत सारे पेपर्स सॉल्व किए हैं, ईमानदारी से बताओ क्या सारे क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं? बहुत ही क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तुम खुद सरप्राइज हो कितना इजी कैसे पूछ लिया। तो इसलिए एडवांस को एकदम ये बोलना कि वो हाई लेवल का और अलग लेवल का आता है। देखो मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लूंगा, बट मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। कुछ बच्चे हैं, मैं अभी तुम्हारी क्लास चालू होने से पहले एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, उसका नाम मैं ले लेता हूँ, चलो शर्मा सर ने। मैं तो भाई साहब एडवांस नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है, उनको मतलब किसी एक बच्चे ने, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने अपनी क्लासेस का टेस्ट लिखा, क्लासेस का टेस्ट, और क्लासेस के टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आया, खराब आया ऐसा बोल सकते हो। मैंने उसको बोला था बेटा तू पीवाई क्यू लिख, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीवाई क्यू, यू आर गोइंग टू राइट एडवांस, तो यू शुड थिंक फोकस ऑन पीवाई का स्कोर, एंड उसके चश्मे से यू हैव टू रिवाइज। तो बच्चे ने बोला कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो उसने अपनी क्लासेस का टेस्ट लिखा। उस क्लासेस के टेस्ट में बहुत ही खराब मार्क्स आए। तो अब वो रोने लगा, अब वो परेशान हो गया, 2-3 दिन से मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा है, और इतना परेशान हो गया कि उसको लगा कि उससे अब एडवांस नहीं होगा, और उसको लगा कि अब बस गाड़ी निकल चुकी है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति में फंसता है तो भाई साहब आप उस क्लासेस के टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। और किसी भी क्लासेस का जो टेस्ट होता है, मतलब वो लोग पेपर बनाते हैं, मैंने देखा है, आई हैव बीन इन क्लासेस, काफी ऊंची पोजीशन पे रहा हूँ, एकेडमिक हेड रहा हूँ। तो हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन होता था, एक प्रेस्टीज इशू भी होता है कि हमारा पेपर, बाहर के बच्चे जो पेपर लिखने आ रहे हैं उनको लगना चाहिए कि साहब दम है, दम है, बट क्या वो जेई के लिए जरूरी है? ये क्वेश्चन वहां से हट जाता है। जैसे मुझे याद है यतिन दांडी वाला बैच जो था, जिसमें अरिजीत जैन वगैरह, AR-53 वगैरह था, उस बैच में ये बच्चे एक बार मुझे शिकायत लेके आए कि साहब वो फिट जी के टेस्ट तो बहुत अच्छे और टफ होते हैं और आपके टेस्ट बहुत आसान होते हैं। तो हमने कहा तुझे जेई के लिए चाहिए या मतलब ऐसा टफ टेस्ट चाहिए? तो उसने बोला हमें टफ टेस्ट चाहिए। तो उसकी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बनाए टफ टेस्ट। उसमें फिर उसके मार्क्स बहुत कम आते थे, बट ही वॉज बोल्ड एंड courageous boy, he was not scared with those papers. बट अगर मुझसे पूछो कि क्या वो पेपर ऐसे बच्चों के फायदे में था, आंसर इज नो। अब वो इट हैज कम फ्रॉम हिम, तो हमने सुन ली, और फिर धीरे धीरे हमारा वो फैब्रिक चेंज हो गया। हमें लगा कि यार इसमें ज्यादा मजा है। बाहर के भी बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि साहब मचा दिया आपने, है ना। तो जब भी कोई क्लासेस अपना टेस्ट सीरीज को पॉपुलर करना चाहता है, तो
पॉपुलैरिटी के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू जेई पेपर्स एंड आपके पेपर से जेई ने काफी कुछ क्वेश्चंस सिमिलर या इंस्पायर्ड होकर के पूछा है। कोइंसिडेंस, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पेपर तो भी बनाया, पेपर जेई का पहले बन चुका होगा, बट आपके आइडियाज इतने क्लोज थे कि आपके पेपर से जेई के पेपर में काफी सिमिलैरिटीज है। एक तो ये आइडिया होता है, ये आइडिया में पॉपुलैरिटी लेवल आपको बहुत कम मिलेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में स्कैटर्ड होंगे। लाइक मान लीजिए किसी क्लासेस के टेस्ट से 5 क्वेश्चन जेई एडवांस में आ गया सिमिलर, वो 5 क्वेश्चन एक ही पेपर में नहीं होगा, वो 5 क्वेश्चन अलग अलग पेपर में होगा, तो उसके पॉपुलर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। मैं उनको आइडिया नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाई दे मेक दिस टफ पेपर। अब अगर वो हर पेपर को इतना टफ बना दे कि पेपर दे करके बच्चा निकले भाई साहब ये तो बहुत ही खराब था, बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं। बच्चा ये बोलेगा पेपर बहुत टफ था, मैं लल्लू हूं, क्योंकि कुछ लोगों को तो आया होगा। और मुझे पता है कि ऐसे लोगों के रैंक लिस्ट भी बड़े फैब्रिकेटेड होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कोचिंग का, तो किसी भी क्लासेस का आई कैन नॉट बिलीव ऑनेस्टली कि जैसे उन्होंने फर्स्ट रैंक का 1 मार्क्स डाल दिया, सेकंड रैंक का 1 मार्क्स डाल दिया, वो काफी फैब्रिकेटेड होते हैं। तो अब उससे क्या होता है, उन्होंने लिख दिया कि 300 में 280 नंबर पाने वाला फर्स्ट रैंक है और अपना आया 90 नंबर, 90 मार्क्स। अब हमें ये मान के चलना होता है, अगर मान लीजिए उस पेपर में किसी टॉपर का 150 नंबर आता, 150, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इतना भी खराब नहीं गया है। अब कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मुझे लगता है 290 किसी का लाया है तो इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन तो बहुत ही पीछे। तो एक तो पेपर इरिलेवेंट है, दूसरा रैंकिंग लिस्ट इरिलेवेंट है। मैं अपने रेफरेंस फ्रेम से देखता हूं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे पीछे मैं हूं। तो ऐसी चीजों से जिनसे आपको मन में अशांति हो रही है, मतलब आपको वो पंप अप नहीं कर रहा है, आपको पुश नहीं कर रहा है, आपको इनकरेज नहीं कर रहा है, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, त्याग दो भाई, क्यों देना ऐसे पेपर को। मतलब इट इज एज गुड एज कि आप ऐसे रिलेटिव से रोज मिल रहे हो जो छूटते ही आपको गाली दे रहा है, तो क्यों जाना हो वहां पर। और इस बात की क्या गारंटी है कि उस पेपर्स को करने से एग्जाम्स के एक दिन पहले भी मेरा मन खराब नहीं होगा, होगा ही होगा। मतलब वो पेपर का मकसद, पर्पस ही कुछ और है। फिर आप PYQ लिखो, फिर आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली पेपर में क्या आता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ क्लोज एंड हाउ अवे फ्रॉम इट। तो मेरा सजेशन, ऐसे डरावने माहौल में अगर आप फंसते हो तो उससे बाहर निकलने का सही तरीका है कि एक PYQ लिख लो। यू विल गेट द राइट मैसेज कि हम जिस चीज के लिए तैयार कर रहे थे हम उससे कितने करीब और कितने दूर है। अननेसेसरी पेपर लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, संडे को यू डू इट ना, संडे 6 घंटे का पेपर लिखो, नहीं पहले से डिक्लेयर करके रखना कि मेरा आज संडे को है, मैं देख लूंगा इनको बस। तो डर नहीं लगेगा आपको। हर रोज आप PYQ लिखो, या अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप दोनों मिक्स करके लिखो। बट मैं कह रहा हूं ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे मन खराब हो, तुम्हें सब कुछ आता है ये बात पीछे हट जाए। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा। सत्येंद्र, समझ में आया? हाँ सर। आज पेपर कैसा हुआ? सर उसमें PYQ दिया मैं, PYQ हाँ, 55% के पास कर। देखो अच्छा है ये। तुम इस 55 को अपग्रेड करके 65-70 तक ले जा सकते हो। और ये मतलब सब लोग ऐसे ही स्टार्ट किए थे, जितने भी बच्चे जेई में जाते हैं IIT में, वो सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्ट विद दिस स्मॉलर, धीरे 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 दे अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर में मिस्टेक्स हो रही है, कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत है, वो उसको अपग्रेड कर लेते हैं। देखो, अगर आप मतलब जैसे किसी फिल्म में कहा गया ना कि बच्चा मार्क्स पे फोकस ना करो, ये बात सही है। मार्क्स फोकस ना करें तो रैंक बदल जाती है ना। यहाँ पर रैंक आती है लाखों में,
अगर मार्क्स पे फोकस ना करे. बट व्हेन यू आर राइटिंग पेपर, your focus should be, when you're writing at home, your focus should be the attempts. मतलब क्वेश्चन जो PYQ सॉल्व करो ना, तो you should be able to read all questions. Your attempt should be that. और ये भी याद रखना कि जो भी मार्क्स यहाँ लाते हो, इसका आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस पे एडिटिव फर्क पड़ेगा, मतलब ऐड होगा, एडिटिव नहीं, ऐड होगा. कुछ जैसे एक बच्चा था लास्ट ईयर जिसको एडवांस के पहले बहुत कम मार्क्स आया था पेपर में, बट एक्चुअल एडवांस में बहुत अच्छा है, आईटी बॉम्बे में ही है. तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो यहाँ आप कर रहे हो यही आप एग्जाम में भी करोगे, क्योंकि यहां आप गलतियां खत्म कर रहे हो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक, सारे मिस्टेक्स यहीं कर लोगे तो आपका एक्चुअल एग्जाम में मिस्टेक के लिए कुछ बचेगा नहीं. और किसने बोला कि तुमको फर्स्ट रैंक मारना है वहां जाकर के? बट यहां पर जब PYQ नेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका ट्राई करना चाहिए कि घंटे में क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए. इससे आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी, जल्दी जल्दी में होने वाली मिस्टेक्स, हाउ टू सेलेक्ट इजी और टफ, कौन से क्वेश्चन को लास्ट में रखना, ये सारे टेक्निक्स तुमको पता चल जाएंगे, जिसको बिना जरूरत के सिखाया नहीं जा सकता. तो यू हैव टू क्रिएट अ नीड ऑफ इट, देन यू विल लर्न इट. ओके, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है किसी को. बहुत 15-20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है. 1000 बार काम कर सकते हो, अपनी गलतियों को 1000 बार रिपेयर कर सकते हो, जस्ट उनको आइडेंटिफाई करके. और IIT एडवांस मतलब टफ उनको होगा जिनको फर्स्ट रैंक मारना होगा. जिनको 300 के अंदर रैंक मारना है उनके लिए टफ नहीं है, उनको खाली ऑर्गेनाइज्ड होना है. और जिनको मतलब 1000 के अंदर आना है उनको बहुत टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, उनको खाली अपनी छोटी छोटी आदतें सुधारनी है. उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि पेपर लिखना है तो डेली लिखना है, ऐसा नहीं कि आज लिखा कल नहीं लिखेंगे. और जिन लोगों के 9 जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनसे नहीं होने वाला. अगर आप अपने विचार बदलो पहले, तो विचार क्या है कि मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं होने वाला है, या मेरा 1 लाख रैंक आया तो यही 1 लाख रैंक फाइनल होगा. आपके लिए समझदारी यही है बॉस, जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक मेंस में आता है वो फर्स्ट रैंक एडवांस में नहीं लाता है, और जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक एडवांस में आता है वो मेंस में रैंक देख लो उसका कैसा आता है. मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, अरिजीत का 53 रैंक था एडवांस में, एंड मेंस में रैंक था कुछ 496. मुझे माफ करना आप अरिजीत अगर तुम्हारा ये स्टेटमेंट गलत. और सुमांतक चौधरी का रैंक था 74 और उसका रैंक था कुछ 790 के आसपास. एंड यतिन दांडी का रैंक था मेंस में 1035 और एडवांस में था 135. तो आई होप यू अंडरस्टूड कि मेंस के रैंक और एडवांस में ट्रांसलेट नहीं होते. लेकिन क्या होता ना, ये अगले 15 दिनों में ये जो कम परसेंटाइल वाला बंदा है ये अपने आप को ही दफना देगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, इतने कम मार्क्स पे क्या होगा, वो इसी से लड़ता रहेगा पूरा टाइम. तो अगर वो अपने विचारों को जल्दी से जल्दी दफना दे और PYQ पे लग जाए, अगले 15 दिनों में वो सारी छोटी छोटी चीजें, वो जो गलतियां होती हैं उससे वो रिपेयर कर ले, वो भी इन सभी लिस्ट में आएगा. क्या ऐसा पास में हुआ है? बिल्कुल हुआ है. मैं लास्ट टू लास्ट ईयर एक कन्या थी जिसका परसेंटाइल एकदम बॉर्डर पे था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ 92 परसेंटाइल कट ऑफ था शायद उसका, थोड़ा सा ज्यादा आया था उस बार, और उसको कुछ ऐसी आसपास ही आया था, वेरी क्लोज टू द कट ऑफ, IIT बॉम्बे में. तो अगर कोई इस 15-20 दिनों में अपने इस बुरे विचार को दफना दे और लग जाए काम पे, अच्छे से PYQ करे, रोज 9 से 12 एक पेपर के फॉर्मेट में लिखे, और जो मैंने आपको बताया था जिसको जो जैसे क्लासिफिकेशन में आता है उसको अच्छे से करे ना, ट्रस्ट मी, ये 15 दिन में बहुत वंडर हो सकता है. मतलब घर बनाने में 2 साल लगते हैं लेकिन सुंदर दिखने के लिए 15 दिन का लास्ट का ही काफी होता है. तो आपका घर बन चुका है, उसको खाली पेंटिंग करना है अभी बस.
उसमें इतना वक्त नहीं लगेगा कि पूरा 2 साल लगेगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ नेक्स्ट 15 days। बट अच्छे माइंड के साथ अगर आप अपने आप को कोसोगे और ये देखोगे कि बगल वाले को ज्यादा रैंक है और मैं खराब हूं, तो आप अपने ही विचारों को करप्ट कर रहे हो। मतलब कोई भी आदमी इस समय खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं, क्योंकि बगल में कोई एक बंदा है जिसका मार्क्स या रैंक उससे ज्यादा है। वो अभी भूल चुका है कि मैंने कुछ टाइम पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना। वो सब भूल चुका है। जो याद रखने वाली चीज थी वो भूल गया। अब खाली वो कोसेगा कि मैं तो इतना ही आया, मेरे को कैसे ही होगा। तो ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा प्रणाम। अभी अगर आप अपने इन सारी चीजों को दफना करके नए सिरे से एडवांस के लिए लग जाओ तो 15 दिन में बहुत मचा सकते हो। और आईआईटी बॉम्बे और तुम्हारे बीच में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, जस्ट मैटर ऑफ 15 days। चलो लग जाते हैं आज काम पे। गाइस आज